नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आज के डिक्टेशन में आधा मैटर NCERT की किताब से लिया गया है और आधा मैटर दूसरी किताब से लिया गया है। तो मैटर को शुरू करेंगे 3 सेकंड में। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनैतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। हमारी विदेश नीति ने संसद में हमारा सिर ऊंचा उठा दिया है। हमने पंचशील के सिद्धांतों को संसार के सामने रखा है। यदि हम उसके आधारभूत सिद्धांत पर दृष्टि डालें तो हमको पता चलेगा कि हमने संसार में जो बड़ा काम किया है वह यह है कि हमने तनाव को कम करने का प्रयत्न किया है। जिस समय हमने नई स्वतंत्रता प्राप्त की थी तो हमारे सामने बहुत से प्रश्न थे जो कि एटम बम और परमाणु बम लिए हुए हमको चुनौती दे रहे थे। उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश की वैदेशिक नीति को इस स्तर पर रखा जिसके कारण आज हम संसार में अपना सिर ऊंचा उठा सकें। हमने पंचशील के सिद्धांतों को सर्वोपरि रखा। उसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि एक सम्मेलन हुआ जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस सम्मेलन में बड़े उत्साह के साथ संसार के 21 राष्ट्रों ने जो एशिया और अफ्रीका से संबंध रखते थे यह घोषणा की कि संसार में तनाव कम करना चाहते हैं और साथ ही हम चाहते हैं कि संसार में जो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक मित्र हैं वे साथ साथ चल सकें। हमारी वैदेशिक नीति में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है सह अस्तित्व की भावना। उसी भावना के फलस्वरूप हम देखते हैं कि आज कोरिया में युद्ध नहीं हुआ जो कि दूसरे युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया। इसी के कारण हमारे कुछ अमेरिकी मित्र हमसे कुछ अप्रसन्न हो गए थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जब
हम कोई प्रश्न उठाएं तो हम यह देखें कि इसमें से कहाँ तक बैठ सकते हैं। किसी चीज़ का मूल्य क्या हो, महंगी पड़े या सस्ती पड़े, इसको हमें विशेष नहीं देखना चाहिए। गांधी जी ने कितनी बार हम लोगों को यह बात सुझाई कि किसी चीज़ का मूल्य पैसे में क्या है, यह कोई महत्व की बात नहीं है। आप जानते ही होंगे कि एक वस्तु जो कि हमारे देश में बहुत सस्ती मिलती है, वही चीज़ दूसरे देश में महंगी मिलती है। इस डिक्टेशन में लगभग 485 शब्द थे और इसको 5 मिनट 40 सेकंड में ख़त्म किया गया है, तो स्पीड 90 की रही है। इस डिक्टेशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। धन्यवाद।